गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। आज हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। यूजिंग द पोटेंशियोमीटर वी हैव टू डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखते हैं इसके लिए जो हमारा डिवाइस होगा, जो हमारा डायग्राम है वो कैसा बनेगा। ये हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है, और ये एमीटर है जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स और दिस इज की। और यहां पे हमने इन दोनों टर्मिनल्स ए और बी को कनेक्ट कर रखा है विद अ वायर। These are the two terminals A and B which are connected through a wire, and this is a meter scale of length 100 centimeter। और टर्मिनल A के साथ हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, और उस रेजिस्टेंस को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, और गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट कर रखा है विद जोकी। These are the terminal C and D। टर्मिनल सी और डी के बीच में हमने एक स्मॉल सेल लगाया जिसकी ईएमएफ E1 है, और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, दैट इज सॉरी एक स्विच लगा हुआ है, दैट इज K1। ओके, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। यहां पे ये जो मीटर स्केल है वो हमें नल पॉइंट के बारे में बताएगी कि हमें कितनी डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिलता है। हम ये सुपोज करके चलेंगे कि द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज L। जो वायर की टोटल लेंथ है वो L है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है चेकिंग द कनेक्शन। चेकिंग द कनेक्शन सबसे पहला काम है ये। जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो सबसे पहले जो आपने कनेक्शन किए हैं उन कनेक्शंस को चेक करना है आपने। और वो कनेक्शंस आप कैसे चेक कर सकते हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी ये जोकी है जे, इसको प्रेस करना है नियर द टर्मिनल ए, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। जैसे ही आप जोकी को ए टर्मिनल के नजदीक टच करवाओगे, जोकी को ए टर्मिनल के नजदीक प्रेस करोगे, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। फिर क्या करना है, आपने जोकी को ए पॉइंट से हटा के प्रेस करना है नियर द पॉइंट बी। आपने बी पॉइंट के नियर इसको प्रेस किया, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे हम बात करें कि अगर आपने एक के नजदीक इसको प्रेस किया तो जो गैल्वेनोमीटर है उसने लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो कर दी। तो जब आप बी के नजदीक करोगे तो गैल्वेनोमीटर जो है वो राइट डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो ही आपके कनेक्शन सही है। दोनों बार अगर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आती है तो आपके कनेक्शन सही है, अदरवाइज आपके कनेक्शन गलत है। तो सबसे पहला काम आपका है कनेक्शन चेक करना। आपने कनेक्शन चेक कर लिए। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है, एमीटर है A1, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये की है। अब करंट तभी फ्लो करेगा जब आप इस की को क्लोज करोगे। हमने इस की को क्लोज कर दिया, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने लगा। आपने कनेक्शन चेक कर लिया, आपके कनेक्शन ओके हैं। उसके बाद आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो कैसे मेजर करते हैं देखते हैं। ओके, now close the key K1 and slide the jockey on potentiometer wire
wire and find a point where galvanometer shows no deflection. इसका मतलब आपको नल पॉइंट मिल गया जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, वो नल पॉइंट होता है। आपने इस जॉकी को स्मूथली एंड ए से एंड बी तक स्लाइड किया, पर आपने जैसे ही इसको स्लाइड किया आपको एक ऐसा पॉइंट मिला वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता वो नल पॉइंट होता है। तो लेट इट बी at distance L where AJ is equal to L। आपको वो नल पॉइंट जो है L डिस्टेंस पे मिला। A से जब आप J चले तो आपको J पॉइंट के ऊपर वो नल पॉइंट मिल गया एंड A से जो J की डिस्टेंस है दैट इज L, यानी कि आपको A टर्मिनल से L डिस्टेंस के ऊपर नल पॉइंट मिल गया। ओके, नल पॉइंट आपको तभी मिलेगा, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड only when the potential difference across R1 is equal to, this is R1 is equal to fall of potential across potentiometer wire। कहता नल पॉइंट आपको तभी मिलेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा एंड दैट पोटेंशियल ड्रॉप बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, देन यू फाइंड नल पॉइंट। तो आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। तो हमने नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। नाउ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? V is equal to Kn where K is called potential gradient। तो देखते हैं, अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है। नाउ वी फाइंड EMF। तो देख लेते हैं अभी हम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करंट थ्रू द वायर is I, then EMF of cell through the wire is I, then I is equal to EMF upon resistance। टोटल रेजिस्टेंस बन गया इसका, R is the external resistance and small r is the internal resistance of wire। तो टोटल करंट जो हमारे पास आया that is E over R plus R आ गया। नाउ
fall of potential across potentiometer wire is कितना फॉल हुआ पोटेंशियल, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और रेजिस्टेंस कितना है वायर का R, small r is the internal resistance of wire, then fall of potential across potentiometer wire is IR, और that is equal to E over R plus R into small r. हमने I की वैल्यू पुट कर दी. This is the fall of potential through the potentiometer wire. Now potential gradient क्या होगा? Potential gradient is fall of potential gradient is fall of potential per unit length. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू फॉल ऑफ पोटेंशियल. फॉल ऑफ पोटेंशियल इतना हो रहा है E ओवर R प्लस R इंटू R, और पर यूनिट लेंथ द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज L. तो हमने निकालना है पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से हमने डिवाइड कर दिया. This is a potential gradient, but we have to find potential difference, and potential difference हमने निकालना है. Potential difference कितना होगा? Potential difference is V, and V is equal to KL. Put the value of K की वैल्यू पुट कर दो, then V is equal to E over R plus R into R over L. K की वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाई किससे करना है? L से मल्टीप्लाई करना. This is the potential difference across the terminal A and B. ये जो हमारा टर्मिनल A और B है, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है that is V, and V is given by this relation. तो ये हमने जो टॉपिक किया पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने कनेक्शन कर लिए, बैटरी लगा ली, एमीटर लगा लिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लिया और की लगा ली. की को हमने क्लोज कर दिया, कनेक्शन चेक कर लिए. उसके बाद हमने की1 जो ये की1 है इसको क्लोज कर दिया, और हमने क्या किया, जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड किया. जैसे ही स्लाइड किया एक ऐसा पॉइंट मिला वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. तो जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता दैट इज नल पॉइंट. हमने उसकी लेंथ को मेजर कर लिया. मेजर करने के बाद उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगा दिया. फिर हमने देखा कि वायर के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो हमने करंट की वैल्यू निकाल ली. करंट की वैल्यू निकालने के बाद हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया. पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया. तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आ गई, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी. तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू.